हे अब फटाफट से यूनिट 4 कंप्लीट करते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक की। हम बात करने वाले हैं लसाओ की, लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। व्हाट आर द रूल्स फॉर लसाओ और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लसाओ। इट्स लाइक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। पहले तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग इन बॉन्डिंग molecular orbital, the electron densities between the nuclei mainly depends upon the extent of overlapping पर डिपेंड करता है कि कितना ओवरलैप कर रहा है। जितना ज़्यादा मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगा, है ना, greater the overlapping of atomic orbital, greater will be the electron density between nucleus, which will increase the force of attraction between the electron and nucleus. in other words, bond stabilize हो जाएगा ओवरलैपिंग से। जितना ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा उतना ज़्यादा ही बॉन्ड स्टेबलाइज हो जाएगा। ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जी में ओवरलैपिंग होती है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बी of nearly the same energy, the homonuclear diatomic molecular orbitals are formed by overlapping of atomic orbital of equal energy. Thus, each molecular orbital is at equal distance होता है from parent atomic orbital से. In other words, we can say that the electrons are equally influenced by both the nuclei. As a result, the bond have maximum covalency हमें बॉन्ड में देखने को मिलेगी। एक तो हमने बात कर ली कि मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो, और है ना, जो ऑर्बिटल्स हो जो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हो उनका सेम एनर्जी का होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आप बात कर लें हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक्स मॉलिक्यूल की, सिंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं क्लोज टू द न्यूक्लियस लोअर एनर्जी, फॉर अवे फ्रॉम न्यूक्लियस और हायर एनर्जी। ठीक है, जो न्यूक्लियस के पास होते हैं वो लोअर एनर्जी के होते हैं, जो न्यूक्लियस से दूर होते हैं वो हायर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑब्वियसली द इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, न्यूक्लियर पेरेंट एटम विल बी कंसंट्रेटेड अराउंड फ्रॉम लोअर एनर्जी के पास ज़्यादा कंसंट्रेटेड। इट इज नेसेसरी दैट ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन बॉन्डिंग शुड बी ऑफ मैचिंग सिमेट्री, उनकी जो सिमेट्री हो वो मैच करनी चाहिए। अच्छा, अब मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात कर ली है, तो दो टाइप के हमें देखने को मिलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हुए मैं बताना चाहूँगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज द रिजल्ट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेंगे विद देयर वेव फंक्शंस आर एडेड, है ना, उनके वेव फंक्शंस ऐड हो जाएंगे बॉन्डिंग में, लाइक, ठीक है। और ABMO इट्स लाइक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इनके वेव फंक्शंस वुड बी सब्ट्रैक्टेड। जनरली इट डज नॉट हैव नोडल प्लेन, इसमें नोडल प्लेन नहीं होता है। इसमें दो नोडल प्लेन्स देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी बिटवीन टू न्यूक्लियस, इसमें कम हो जाएगी। एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लेस, अगर एनर्जी लेस होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, एनर्जी मोर होगी तो हाईली अनस्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्लेस इन BMO स्टेबलाइज मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रॉन प्लेस इन ABMO डिस्टेबलाइजेज द मॉलिक्यूल। नोटेशन हम क्या यूज़ करते हैं, BMO को यानी कि बाइंडिंग को, हम बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम दिखाते हैं सिग्मा और पाई से, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम दिखाते हैं सिग्मा स्टार और पाई स्टार से। शेप्स ऑफ क्या होता है, लसाओ मेथड को डिस्कस करा है डिटेल में। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, कॉम्बिनेशन ऑफ S ऑर्बिटल से। पहले सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। 1s की मैंने ओवरलैपिंग कराई है, वेव फंक्शन ऐड हो जाएंगे, है ना। एक इसमें है ना सिग्मा 1s बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लोअर एनर्जी का, और एक सिग्मा स्टार 1s बनेगा हाई। सिग्मा स्टार है नोडल प्लेन, इसमें सिग्मा स्टार 1s में क्या देखने को मिलेगा, एंड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स। दो p ऑर्बिटल्स जो डबल शेप है उनकी ओवरलैपिंग कराई है। उसमें क्या होगा, उसमें भी नोडल, एक तो है ना सिग्मा पाई स्टार px बनेगा, और इसमें भी क्या होगा, नोडल प्लेन होगा, और एक सिग्मा px होगा खाली। ठीक है, फिर ऐसे पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होगी, कोलैटरल होगी, एक्सियल नहीं होगी, इसमें कोलैटरल होगी। पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए कोलैटरल ओवरलैपिंग होगी, और इसमें पाई स्टार PY और पाई स्टार PZ से बनेगा। ठीक है, और ये इसमें जो BMO होगा इसमें PY और PZ होगा। आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। फिर एनर्जी लेवल डायग्राम हम बात करें, O2 F2 मतलब बियॉन्ड N2 में क्या ऑर्डर लगाते हैं हम लोग, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py बराबर हो जाएंगे पाई स्टार 2px,
ज़्यादा होगा पाई स्टार 2p भी बराबर हो जाएंगे फिर मोर देन सिग्मा स्टार 2pz। और इस तरह हम O2 का डायग्राम बना सकते हैं। कैसे देखिए, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s 2s सिग्मा स्टार 2s 2pz 2px 2py सेम में 2 स्टार 2px स्टार 2py फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 2pz है ना। फिर इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दीजिए ऑक्सीजन के, बस यू गेट द डायग्राम है ना। अब इसके जो बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है हाफ NB माइनस Na करेंगे तो आप बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर भी हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हाफ N यानी कि बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें से एंटी बॉन्डिंग के माइनस कर देंगे तो हमें बॉन्ड ऑर्डर भी मिल जाएगा।